आखिर क्यों इंडिया का कर्ज यानी कि डेट इतना बढ़ता जा रहा है। इंडिया का जो डेट 2014 में करीब 55 लाख करोड़ था, वो आज बढ़कर 200 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। यानी कि आज़ादी के 67 सालों में जितना कर्ज नहीं बढ़ा भारत पर, उससे 3 गुना सिर्फ पिछले 12 सालों में बढ़ गया है। आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि भारत ऐसी क्या गलती कर रहा है, कैसे रेवड़ी कल्चर भारत को खोखला कर रहा है, और हमें असली कंपैरिजन चाइना से करनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान से। क्यों हमें चिंतित होना चाहिए भारत के बढ़ते कर्ज से? मुख्य कारण है इसके पीछे कि आखिर सरकार अपना पैसा लगाना कहाँ जा रही है। अगर अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड कनेक्टिविटी पर लगा रही है तब तो ठीक है, पर इसका भी इवैल्यूएशन होना चाहिए कि खर्च कितना हो रहा है और इससे रिटर्न कितना मिला। लेकिन आज जो हो रहा है वो हमें दिख रहा है। रोड्स तो बन रहे हैं पर एकदम हल्की क्वालिटी के। अब अभी गंगा एक्सप्रेसवे का ही एग्जांपल ले लीजिए, जो अभी ही इतने पैसा खर्च कर कर बना, और वहाँ की रोड की हालत आपने वीडियोस में देखी तो होगी ही। और उसका टोल जो आम आदमी के लिए उसको यूजलेस बना देता है। अब ऐसे रोड का क्या ही मतलब। अगर इस तरह सिर्फ क्वालिटी को छोड़कर क्वांटिटी में पड़े रहे, यानी कि हमने इतने रोड बनाए, हर रोज़ इतना किलोमीटर का हाईवे बन रहा है, तो इसका क्या ही मतलब है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। और अगर रेल की बात करें तो मीडिया हेडलाइंस तक तो ठीक है, पर जो रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका क्या, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? भारत के डेट का मेन रीज़न है रेवड़ी कल्चर। कोई भी पार्टी हो, आज रेवड़ी तो बांटेगी ही। वो आम आदमी है जिसे समझना होगा कि रेवड़ी शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छी लगती है, पर इसका लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी कि मान लीजिए अभी बिहार इलेक्शन में 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले गए। ये उन्हें उस समय तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़े समूह को फ्री में पैसा दिया गया है। यानी कि उनके पास वह पैसा एक्स्ट्रा आया जो उनके पास नहीं था, और अब वो स्पेंड भी ज़्यादा करेंगे। और यही वजह है कि महंगाई बढ़ती जाती है। यही रेवड़ी कल्चर या फ्रीबीज का कल्चर देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। अगर इसकी जगह दूसरे अच्छे स्कूल, कोई गवर्नमेंट कंपनी बनाई जाती, हॉस्पिटल बनता, तो ज़्यादा फ़ायदा होने लगता। यहीं हमें चाइना के मॉडल से सीखना चाहिए, या फिर कोई भी डेवलप कंट्री में एजुकेशन फ्री मिलता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी फ्री में मिलती है, ना कि ऐसे फ्रीबीज बांटे जाते हैं। चाइना ने प्रोडक्शन पर इतना जोर दिया कि वो आज अमेरिका से आंखें मिलाकर बातें कर सकता है, और हमें रसिया से क्रूड इंपोर्ट करने के लिए भी अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है। वहाँ कल्चर ही ऐसा है कि कोई भी कंपनी अपना बिजनेस ग्रो कर सके, और इंडिया में सरकारी बाबुओं और पॉलिटिशियंस को पैसा खिलाते खिलाते ही बिजनेस बंद हो जाएगा। यही वो कल्चर है जिसे हमें बदलना होगा। चाइना की पॉपुलेशन का पीक आया 2015 के करीब। इस फेज़ को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज़, यानी कि आपकी वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है डिपेंडेंट पॉपुलेशन से, जैसे कि बूढ़े और बच्चे। यही वो समय होता है जब कोई देश अपना मैक्सिमम ग्रोथ अचीव कर सकता है, और चाइना ने यही किया। इंडिया की डिविडेंड फेज़ अभी ही शुरू हुई है, और हम ग्रोथ के अलावा हर चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। अगर इस पीक में ग्रोथ ना हो तो हम फिर से अपने आप को वहीं खड़ा पाएंगे जहां बाकी के पड़ोसी देश खड़े हैं। यानी कि उम्र से पहले कुछ कर लो, ऐसा लोग बोलते हैं अपने बच्चों को। वही बात देश के लिए भी सही कही जा सकती है। आईएमएफ ने भी इंडिया को सी कैटेगरी में डाल दिया है, पर गोदी मीडिया ये आपको कभी नहीं बताएगी, और सरकार अपनी पीआर चमकाने में ही व्यस्त है। तो जुड़े रहिए ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, और आपकी क्या राय है इसके बारे में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।